लुकमान हकीम से किसी ने पूछा, आपने तमीज़ कहाँ से सीखी। लुकमान हकीम से किसी ने पूछा, आपने तमीज़ कहाँ से सीखी। तो उन्होंने उत्तर दिया, बदतमीज़ों से। उन्होंने उत्तर दिया, बदतमीज़ों से। दूसरा प्रश्न फिर किया, वो कैसे। बोले, हमने बदतमीज़ों की जो बातें थी उनको देखा और उनसे हमेशा बचते गए, और जो गुण थे उनको ग्रहण करते गए, तब हमारे में आज तमीज़ आ गई। ऐसे ही हम भी गुणों को यदि ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से बदतमीज़ से भी हम तमीज़ सीख सकते हैं। यह हमें अपनाना है। श्रृंखला अपनी चल रही है पंडित आसादर जी की उस कारिका के माध्यम से। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन सद्विस्त्रिवर्गम भजन नन्योन्यानुगुणम तदह ग्रहणी स्थान लयो ह्रीमय युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञ कृतज्ञो वसी शृण्वन धर्म कथाम दयालु रघुभिः सागार धर्मम चरित। सागार धर्मामृत की कारिका, जिसमें आज दूसरे गुण की अपन जो गृहस्थ से सदगृहस्थ बनाने वाला गुण है वो है गुण ग्रहण का भाव रहे नित। आज जो है गुणों की उपासना, गुणों की उपासना हम करेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन को बहुत उन्नत बना सकते हैं। यदि गुण ग्रहण का भाव नहीं रहेगा तो हम केवल मात्र दोष पर ही ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखना, दोषों पर ध्यान देने वाला कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता है। क्यों? क्योंकि वह केवल उसकी दृष्टि में दोष ही दोष आ रहे हैं, और जैसा सोचेंगे जैसा देखेंगे वैसा ही तो ले पाएंगे। इसलिए यदि गुणों को ग्रहण करना है तो अपने आप को सकारात्मक सोचना है, अपनी सोच को अच्छी बनाना है, अपने नज़रिए को अच्छा बनाना है। तभी हम, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार तो सही समय बताती है। सोचो, बंद है, ठीक है, चल नहीं रही, लेकिन फिर भी 2 बार तो सही समय बताएगी। देखने की दृष्टि आपके ऊपर है। आचार्य श्री ने कई बार कहा है कि कोई भी महल हो चाहे कुटिया हो, उसमें प्रवेश का एक द्वार अवश्य होता है। उसमें प्रवेश का एक द्वार अवश्य रहेगा, नहीं तो उसमें प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही अवगुण से अवगुण व्यक्ति भी होगा, उसमें गुण जरूर होगा। गुणों के बिना कोई होता ही नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं, कोई भी जीव नहीं है। गुण उसमें बस हमारे देखने का नजरिया होना चाहिए। आचार्य श्री इस मामले में बहुत बहुत यानी जो है ना, जिसको बोलेंगे एडवांस में, मतलब सकारात्मक उनकी सोच इतनी रहती है कि वो किसी में भी दोष नहीं देखते हैं। हमेशा उसके गुणों के ऊपर ही दृष्टि रहती है। तभी आज वो 3 लोक के पूज्य हम सबके भगवान हैं, जहाँ आप अभी कुछ दिनों 2 दिन बाद में ही जा भी रहे हैं उनके दर्शनार्थ। तो आचार्य श्री की ये सोच है, हमारी जैसी दृष्टि होती है वैसे ही हमें नजर आने लगता है। बगीचे में जाएंगे तो वहाँ पर फूल भी खिले हैं और उन फूलों के चारों तरफ कांटे भी हैं, और नीचे देखेंगे तो सड़ी गली खाद या पत्तियां जो टूटी हुई पड़ी है वो भी है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर आधारित है, आप क्या देखना चाहते हैं। फूलों की खुशबू से अपने जीवन को सुवासित करना चाहते हैं, या कांटों के सूलों से अपने जीवन में और कांटे बोना चाहते हैं। देखना आपको है। आप गुण देखेंगे तो गुण नजर आएंगे। उपासना चर्चा चल रही है गुणों की उपासना, गुण यजन, मतलब हमें हर व्यक्ति में गुण देखना है। पूज्य महाराज श्री जी ने बताया भी था,
कि एक दूसरे को गुणों को देखना है। अभी परसों बोला था उस दिन कि हमें दोस्तों को नहीं देखना है, उनका गुण आप नोट करो, तो इससे आपके पास में बहुत सारे गुण होते जाएंगे। सबके एक एक गुण अपन यदि मान लीजिए लिखने लगेंगे कि इस व्यक्ति में क्या गुण है, इस व्यक्ति में क्या गुण है, दोष छोड़ दो, हम क्या करते हैं दोष लिखते हैं, इसमें क्या दोष है, इसमें क्या दोष है, इसमें क्या दोष है, तो फिर लिस्ट कौन सी बनती है, दोषों की लिस्ट बन जाती है। यदि हम गुणों की लिस्ट बनाएंगे, सूची बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हम गुणों की ओर अग्रसर हो पाएंगे। अभी मैंने बोला जैसी दृष्टि होती है वैसा ही दिखने लगता है। महाभारत का एक प्रसंग है, द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को सरसंधान करा रहे थे। आप लोग संधान का अर्थ भी नहीं जानते होंगे, इसलिए अब यहाँ से ले लेना कि सरसंधान मतलब है उनको निशाने जो होते हैं उस पर उनको सरसंधान, तीर वगैरह आदि चलाना, अन्य अन्य जो थे युद्ध के अभ्यास, उन अभ्यासों को करवा रहे थे। संध्या का समय हो गया तो सोचा कि पास का जो गांव है इसमें विश्राम कर लेंगे। जंगल गए थे तो पहले युधिष्ठिर को भेजा कि जाओ, तो पहले अपने दुर्योधन को भेजा कि पास में जो गांव है उसको देख के आओ, रात्रि विश्राम का वहाँ पर इंतजाम हो जाएगा या नहीं होगा। युधिष्ठिर गया और देखा, उसको सब के सब क्रूर नजर आए, मटकार नजर आए, एक भी वहाँ पर सही नजर नहीं आया। उसने आके गुरु से बोला कैसा गांव है गुरुजी, एक भी आदमी यहाँ का सही नहीं है, सबके सबकी बुद्धि भी भ्रष्ट है। तो गुरु तो तुरंत समझ जाते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता सारे के सारे ऐसे हों। उन्होंने युधिष्ठिर को बोला कि अब तुम जाओ देख के। युधिष्ठिर गया, मिला वहाँ के लोगों से और वापस आके बोले गुरुजी यहाँ के लोग तो बहुत सभ्य हैं, अतिथि सत्कार को तो अपना वो पूजा मानते हैं, अतिथि की सेवा करना तो वो अपना यानी धर्म मानते हैं, इसलिए इस गांव से श्रेष्ठ और कोई नहीं, अपन यहीं रुकेंगे। ऐसा भाव उन्होंने बताया। बात क्या थी, दरअसल दुर्योधन की जो आंखें थी उसमें क्रोध भरा हुआ रहता था, हमेशा गुस्सा भरा हुआ रहता था। आप लोगों ने महाभारत देखी होगी उसमें, तो उसको सब कुछ केवल क्रूर और मटकार नजर आ रहे हैं। और युधिष्ठिर के मन में हमेशा धर्म रहता था, गुणों के ऊपर दृष्टि रहती थी, उसमें सब में केवल मात्र अतिथि संविभाग का जो व्रत पालन करने वाले ऐसे नजर आ रहे हैं। यही हमारे जीवन की वृत्ति है। आज बहु तेरे दुर्योधन की वृत्ति जीने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन युधिष्ठिर की वृत्ति जीने वाले, प्रवृत्ति करने वाले बहुत कम मिलेंगे। देखना हमें है, हमारा नजरिया कैसा है। यदि हमारा नजरिया सही होगा तो हम धूल में से भी रत्न निकाल सकते हैं। धूल शोधक होते हैं। जब हम बचपन में थे तो जोरी बाजार में जाते थे, वहाँ बहुत सारे लोग, बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे कुछ बीनते रहते थे। हम भी पहले नहीं समझ पाए, लेकिन वो आज याद आता है कि वो क्या करते थे। वो कचड़े के अंदर से भी देखते रहते थे कि यहाँ जोरियों की दुकानें हैं तो हो सकता है एक आध कुछ मिल जाए, और मिल ही जाता है। जब वहाँ रत्न तोड़े जाते हैं, रत्नों के टुकड़े होते हैं, रत्नों पे पॉलिश होती है, रत्नों के अंदर छेद होता है, तो उचट ही जाते हैं और वो कचड़े में चले जाते हैं। कचड़े में मान लीजिए फेंक दिया है, अब नीचे चला गया है, अब वो वहाँ उन लोगों को, वो बच्चे वो ढूंढते थे। तो ये है धूल शोधक की दृष्टि काय पे रहती है, रत्न पे। उस धूल में से भी वो अच्छा ही लेना चाहता है। और मोची या चमार की दृष्टि काय में रहती है, छेद पर। यदि आप छिद्रान्वेषी बनेंगे, छिद्रों पर दृष्टि रखेंगे, तो क्या कहलाएंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं। हाँ, वो मोची जो है वो केवल जूती में जाएंगे तो आप यही देखेंगे कहाँ छेद छेद है। तो अपन को वो नहीं बनना है, अपन को अच्छा व्यक्ति बनना है, तभी अपन उन्नत बन पाएंगे। गुणों के ऊपर दृष्टि रखें। आप लोगों को गुणग्राही होना चाहिए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, आता है ना, काय में आता है ये, मेरी भावना में। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए, ऐसा अपना होना चाहिए। मक्खी और भ्रमर दो तरह की वृत्ति होती है।
एक मक्खी की तरह जीव होते हैं, एक भ्रमर की तरह जीव होते हैं। मक्खी के सामने मिठाई भी रख दीजिए और मल या विष्ठा रखी हुई है तो वो मिठाई पर बैठना पसंद नहीं करेगी, वो विष्ठा पर जाके बैठेगी। लेकिन भ्रमर के अंदर ऐसा नहीं होता है। भ्रमर हमेशा फूलों के ऊपर ही बैठता है और मकरंद या उसकी जो सुवासित जो होती है उसी को वो ग्रहण करता है। कभी भी वो गंदगी पर बैठना पसंद नहीं करेंगे। आप मक्खी बनना पसंद करते हो या भ्रमर जैसी वृत्ति रखना पसंद करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन सा यानी स्वभाव चाहेंगे। इसलिए गुण को यदि ग्रहण करना है तो उस चौ इंद्रिय भ्रमर से भी हम एक, मक्खी भी चौ इंद्रिय है और भ्रमर भी चौ इंद्रिय है, दोनों चार इंद्रिय है। आप संगी पंचेंद्रिय हैं, समझ लीजिए। जब चार इंद्रिय दोनों जीव हैं उनमें भी इतना फर्क है तो आप तो संगी हैं, पंचेंद्रिय हैं, फिर क्यों नहीं हम दोषों को क्यों ग्रहण करें। हमें उन गुणों को ग्रहण करना है जो सामने वाले के पास में है। यदि हम गुणों को ग्रहण करेंगे तो हम भी गुणवान बन जाएंगे, दोषों को ग्रहण करेंगे तो हम भी दोषवान बन जाएंगे। दोषों को ग्रहण नहीं करना है। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारी गुणों के ऊपर दृष्टि क्यों नहीं जा पाती, दो कारण हैं। गुणों के ऊपर दृष्टि क्यों नहीं जा पाती है, दो कारण हैं। पहला है ईर्ष्या और दूसरा है मात्सर्य। आप अंदर झांक के देख लेना, ईर्ष्या हमारे अंदर में आते ही हम सामने वाले के गुण नहीं देख पाते हैं, यह हमारे से आगे नहीं बढ़ जाए, यह हमारे भीतर में एक समाविष्ट हो जाता है। और जहाँ जहाँ ईर्ष्या होती है वहाँ फिर गुण नहीं दिखते, केवल मात्र और केवल मात्र दोष दिखते हैं। ऐसे ही मात्सर्य का भाव होता है, कुड़नपन का भाव होता है, तो भी हमें गुण नहीं दिखते हैं, केवल मात्र दोष ही दोष नजर आते हैं। इसलिए ईर्ष्या और मात्सर्य से हमको बचना है। कुरल काव्य जो है एक ग्रंथ है, मतलब ग्रंथ क्या है, छोटी सी पुस्तक है, लेकिन वो पुस्तक इतनी कमाल की आचार्य कुंद के द्वारा रचित ऐसा माना जाता है कि वह जो तिरुकुरल उसका नाम है, कुरल काव्य बोलते हैं। आप ऐसे खोलिए उसको और जिस जगह आपकी उंगली चले जाए वही बात आपका कोटेशन है, मतलब हर पंक्ति उसकी पठनीय है। उसमें आया है कि जो ईर्ष्या करने वाला है या ईर्ष्या जो रखता है तो उसका लक्ष्मी साथ नहीं देती है। ईर्ष्या करने वाला का कभी भी लक्ष्मी साथ नहीं देती है और वो अपनी छोटी बहन दरिद्रता है ना उसको छोड़ के चली जाती है। ईर्ष्या करने वाले का कभी भी लक्ष्मी साथ नहीं देती है, उसको काव्य का ये कोटेशन है। और अपनी छोटी बहन दरिद्रता को उसकी शरण में छोड़ के चली जाती है। हम लोग देखते हैं रोज प्रायोगिक रूप से भी कि जो ईर्ष्या करते हैं उनके जीवन में उन्नति नहीं होती है, उनके जीवन में कभी भी लक्ष्मीवान नहीं बन पाते हैं। जितना जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतनी ही सोच उसकी बड़ी होती है, क्योंकि ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है। पेड़ जितना उन्नत होगा जड़ें उसकी उतनी ही नीचे चली जाती है। बिल्डिंग जितनी ऊंची बनती है उसकी फाउंडेशन भी उतनी ही मजबूत होती है। जितना बड़ा इंसान होता है उतनी ही उसमें सरलता सहजता देखने को मिलती है, क्योंकि गहराई सापेक्ष है। ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है। इसलिए यदि आपको ऊंचा बनना है तो अपने सोच को भी ऊंचा बनाना पड़ेगा, हमको गुणग्राही दृष्टि रखनी पड़ेगी। इतना ही रखते हैं, समय भी अपना हो रहा है, इसलिए गुणों को ग्रहण करें। यद ध्यायते तद भवति, जो हम ध्याएंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। ईर्ष्या रखने वाला कभी ऐश्वर्यवान नहीं बन सकता है, इसलिए ईर्ष्या से बचें। 3 विद्वान थे और तीनों विद्वान, अंतिम उदाहरण है कि 3 विद्वान थे और विद्वान क्या होते हैं, एक दूसरे कभी गुण नहीं बताते, लेकिन फिर भी वो आपस में एक दूसरे की कमियां अपने शेयर कर रहे थे। एक ने बोला कि मैं विद्वान तो हूँ, लेकिन जब तक लिफाफे के ऊपर नज़र नहीं जाती तो मूड नहीं बनता है,
सामने वाले का कितना लिफाफा भारी है उसी हिसाब से प्रवचन करने का भाव बनता है, कैसे लोग बैठे हुए हैं उसी हिसाब से हमारा। दूसरा विद्वान बोला कि भाई मैं प्रवचन तो अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन जब तक मुंह में कुछ दवा नहीं लेता हूँ तब तक मूड ही नहीं बन पाता है। ऐसा उसका, अब वो विद्वान नहीं है, वो मूर्ख ही कहलाएगा ऐसे लोग तो। लेकिन तीसरा जो है वो भागने लगा, बोले तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी अपनी कमी बताओ। तो वो पेट पकड़े हुए था, बोले जब तक मैं जिसकी कमी सुन लेता हूँ, दोष सुन लेता हूँ, दूसरे को बता नहीं देता हूँ, तब तक मेरे पेट में दर्द हो जाता है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, वो दूसरे के दोषों को तो सबको बताते हैं, गुणों को नहीं बताते, इसीलिए समाज आदि में विघटन हो जाते हैं, घर परिवार में विघटन हो जाते हैं। गुणग्राही की दृष्टि हो जाएगी तो एकजुट हो जाएंगे, और एकजुट होकर हम वो काम कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इसलिए हमें गुणों के ऊपर दृष्टि रखना है, दोषों पर दृष्टि नहीं रखना है। इतना ही अपन करते हैं कि गुण ज्ञान का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, और बने जहां तक पर की सेवा उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे। इसी भावना के साथ में एक गुण देखना, चतुर्मास सबको बताना। हाँ, बताया था महाराज जी ने, बोला था, मुझे याद है उसी चीज को कि एक एक गुण प्रत्येक व्यक्ति को देखना है। आप वो उसमें जब परसों जब हुआ था तब महाराज श्री जी ने बोला था कि एक एक गुण हर व्यक्ति का आपको देखना है। मैं बोल रहा हूँ लिस्ट हो जाएगी आपके पास, इतनी अच्छी लिस्ट बन जाएगी, वो आप एक दूसरे के गुण देखें तो बहुत ही अच्छा होगा। पूज्य महाराज श्री जी का सोचता, और आज इस कारिका के माध्यम से भी गृहस्थ से सदगृहस्थ बनने की, और यदि अपन को चलना है तो इन गुणों को जरूर अपन को अपनाना है। मुझे भी अपनाना है, आपको भी अपनाना। मैं भी अभी चल ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ, मैं भी बन रहा हूँ, धीरे धीरे बनते हैं।